बिल्कुल भी मुझे ये पसंद नहीं है, बिल्कुल भी वो परवाह नहीं करता, बिल्कुल भी मुझे भूख नहीं लग रही है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिल्कुल भी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एट ऑल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एट ऑल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एट ऑल ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिल्कुल भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिल्कुल भी मुझे ये पसंद नहीं है, बिल्कुल भी मुझे ये पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट एट ऑल। आई डोंट लाइक इट एट ऑल। बिल्कुल भी वो परवाह नहीं करता। ही डजंट केयर एट ऑल। ही डजंट केयर एट ऑल। डजंट ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। बिल्कुल भी मुझे भूख नहीं लग रही है, बिल्कुल भी मुझे भूख नहीं लग रही है। आई एम नॉट फीलिंग हंगर एट ऑल। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सच बता दूं मुझे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए घर आ जाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बिफोर इट्स टू लेट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बिफोर इट्स टू लेट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बिफोर इट्स टू लेट ये वही का वही रहेगा, विच मीन इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सच बता दो मुझे। टेल द ट्रूथ टू मी बिफोर इट्स टू लेट। टेल द ट्रूथ टू मी बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक बिफोर इट्स टू लेट। यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए घर आ जाओ। कम होम बिफोर इट्स टू लेट। सब्र करो सब ठीक हो जाएगा। सब्र करो आ जाएगा। सब्र करो इस वक्त वो सो रहा होगा। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ में रोज़ बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सब्र करना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में होल्ड योर हॉर्सेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। होल्ड योर हॉर्सेस प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। होल्ड योर हॉर्सेस ये वही का वही रहेगा, विच मीन सब्र करना। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सब्र करो सब ठीक हो जाएगा। होल्ड योर हॉर्सेस एवरीथिंग विल बी फाइन। होल्ड योर हॉर्सेस एवरीथिंग विल बी फाइन। सब्र करो आ जाएगा। होल्ड योर हॉर्सेस ही विल कम। होल्ड योर हॉर्सेस ही विल कम। सब्र करो इस वक्त वो सो रहा होगा। होल्ड योर हॉर्सेस ही वुड बी स्लीपिंग दिस टाइम। आसपास कोई दुकान है क्या? आसपास कोई पार्क है क्या? आसपास कोई बैंक है क्या? इन जुमलों में हम कह रहे हैं आसपास। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नियर बाय। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इज देयर एनी प्लस नेम प्लस नियर बाय प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आसपास कोई दुकान है क्या? इज देयर एनी शॉप नियर बाय? इज देयर एनी शॉप नियर बाय? आसपास कोई पार्क है क्या? इज देयर एनी पार्क नियर बाय? इज देयर एनी पार्क नियर बाय? आसपास कोई बैंक है क्या? इज देयर एनी बैंक नियर बाय? लापरवाही उसे महंगी पड़ेगी। ये दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी। ये फैसला तुम्हें महंगा पड़ेगा। महंगा पड़ना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कॉस्ट डियरली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस कॉस्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी आस यू हिम हर देम प्लस डियरली प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये लापरवाही उसे महंगी पड़ेगी। दिस केयरलेसनेस विल कॉस्ट हिम डियरली। दिस केयरलेसनेस विल कॉस्ट हिम डियरली। ये दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी। दिस एनमिटी विल कॉस्ट यू डियरली। दिस एनमिटी विल कॉस्ट यू डियरली। ये फैसला तुम्हें महंगा पड़ेगा। दिस डिसीजन विल कॉस्ट यू डियरली। दिस डिसीजन विल कॉस्ट यू डियरली। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये खामोशी तुम्हें महंगी पड़ेगी।
ये खामोशी तुम्हें महंगी पड़ेगी। दिस साइलेंस विल कॉस्ट यू डियरली। मुझे क्रिकेट खेलने का कोई शौक नहीं है। मुझे वहाँ जाने का कोई शौक नहीं है। मुझे मूवी देखने का कोई शौक नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई शौक नहीं है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे क्रिकेट खेलने का कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन प्लेइंग क्रिकेट। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन प्लेइंग क्रिकेट। मुझे वहाँ जाने का कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन गोइंग देयर। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन गोइंग देयर। मुझे मूवी देखने का कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन वॉचिंग मूवी। याद रखना कि ये आपकी जिम्मेदारी है। याद रखना कि वो तुम्हारा भाई है। याद रखना कि अभी भी वक्त है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं याद रखना के। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कीप इन माइंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। कीप इन माइंड प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। कीप इन माइंड ये वही का वही रहेगा, विच मीन याद रखना के। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। याद रखना कि ये आपकी जिम्मेदारी है। कीप इन माइंड दैट इट इज योर ड्यूटी। कीप इन माइंड दैट इट इज योर ड्यूटी। याद रखना कि वो तुम्हारा भाई है। कीप इन माइंड दैट ही इज योर ब्रदर। कीप इन माइंड दैट ही इज योर ब्रदर। याद रखना कि अभी भी वक्त है। कीप इन माइंड दैट देयर इज स्टिल टाइम। आप बार बार वही गलती करते रहते हैं। मैंने इस फिल्म को बार बार देखा है। उसने इस नज़म को बार बार पढ़ा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बार बार। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टाइम एंड अगेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस टाइम एंड अगेन। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टाइम एंड अगेन ये वही के वही रहेगा, विच मीन बार बार। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आप बार बार वही गलती करते रहते हैं। यू कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक टाइम एंड अगेन। यू कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक टाइम एंड अगेन। मैंने इस फिल्म को बार बार देखा है। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी टाइम एंड अगेन। कुछ भी कहो तुम वहाँ नहीं जाओगे। कुछ भी कहो वो नहीं आएगा। कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगा मैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ भी कहो, यानी कुछ भी कह दो। कुछ भी कहो हर सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वट एवर यू से। वट एवर यू से मीन कुछ भी कहो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। वट एवर यू से प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कुछ भी कहो तुम वहाँ नहीं जाओगे। Whatever you say, you will not go there. Whatever you say, you will not go there. कुछ भी कहो वो नहीं आएगा। Whatever you say, he will not come. Whatever you say, he will not come. कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगा। Whatever you say, I will not convince. Whatever you say, I will not convince. कुछ भी कहो वो बहुत अच्छा है। Whatever you say, he is very nice. Whatever you say, he is very nice. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। कुछ भी कहो वो तुम्हें नहीं बताएगा। कुछ भी कहो वो तुम्हें नहीं बताएगा। सब्सक्राइब टू English PH for more advanced English sentence structure. Thanks, man.